शिरीन, क्या है ये सब? अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी। शिरीन, जब तू पहले आंखें मूंद कर आमिर के साथ अपनी शादी के ख्वाब देखती थी ना, तब तक तो ठीक था, मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन अब अगर शिरीन तूने अपनी आंखें मूंद के रखी तो समझ ले, तेरी आंखों में जितने भी ख्वाब है ना, सब टूट कर बिखर जाएंगे सारे ख्वाब। अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो मैं जीनत के पीछे पीछे लॉन में चली गई, वरना ये तस्वीर। देख शिरीन, मेरी एक बात गौर से सुन ले, किस्मत की वफा पर आंखें मूंद कर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, समझी? आई एम सॉरी मॉम, आमिर को पाने की खुशी में मैं ये भूल ही गई थी कि मेरी एक गलत हरकत सारा खेल खत्म कर सकती है। आई एम सॉरी मॉम, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जानती हो सारा, पीर बाबा की दरगाह पर मांगी हुई हर एक दुआ कभी खाली नहीं जाती। आओ। या मेरे बाबा, मेरे घर के जो हालात हैं, उन हालात की आंधियों का असर कहीं मेरे और ज़ारा के प्यार को छू ना जाए। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, मगर हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहे। मैं जानता हूं ज़ारा भी यही दुआ मांगने आई है। उसकी दुआ कबूल हो बाबा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए परवरदिगार। अगर कुछ मांगने आई हूं तो सिर्फ अपनी जीनत आपा के लिए। बहुत तकलीफें सही हैं मेरी बहन ने, लेकिन बस अब और नहीं। मेरी जीनत आपा की जिंदगी का फैसला आप ही के हाथ में है। वही फैसला लीजिएगा जिसमें मेरी बहन की भलाई हो। ज़ारा, ये धागा हम इस पाक जगह पर अपने रिश्ते के नाम बांध रहे हैं। इस धागे की डोर हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे से बांधे रखेगी। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन इस धागे की मजबूती हमारे रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं देगी। मैं जानता हूं ज़ारा कि तुम अपनी जीनत आपा के आने वाले कल को लेकर बहुत परेशान हो। मैं तो तुमसे इतना ही कहूंगा कि मेरी बहन शिरीन के घर आने से तुम्हारी बहन का घर कभी नहीं उजड़ेगा। वैसे वो घर शिरीन का भी तो है। कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। बदलेंगे तो सिर्फ रिश्ते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिरीन तुम्हारी जीनत आपा की जगह लेने की कोशिश कभी नहीं करेगी। वो तो उनकी परछाई बनकर रहेगी। परछाई हमेशा अपने साथ होती है, लेकिन इंसान का रूप कभी नहीं ले सकती। सो यू जस्ट डोंट वरी, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मौलवी साहब, जितनी जल्दी हो सके निकाह की तारीख तय कर लीजिए। मुझसे और सब्र नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अब
मेरा मतलब है नेक काम में देर किस बात की, क्यों भाभी जान? हाँ मौलवी साहब, निकाह के लिए जो भी तारीख नजदीक होगी हमें कबूल है। ठीक है, तारीख तो अभी तय हो जाएगी, लेकिन पहले एक गिलास शरबत पिलाई। जरूर, मैं भी लाती हूँ। जब भी इस घर में दाखिल होता हूँ, अमीर के अब्बा हुजूर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ मौलवी साहब, उन्हीं के नाम को रोशन रखने के लिए हम सबकी पुरजोर कोशिश है। अरे ज़ीनत, शिरीन ने तुम्हारी जगह ले ली। सॉरी। हाँ, ओह आई एम सॉरी। आप बैठिए ना। अरे नहीं शिरीन, इट्स ओके, बैठो। अल्लाह के करम से आज से 4 दिन बाद पीर का दिन बड़ा ही माकूल है। तो ठीक है, आज से 4 दिन बाद निकाह तय होगा, लेकिन निकाह बहुत सादगी से होगा, कोई शोरगुल नहीं। आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान। शिरीन बेटा, मैं तुम्हारे दिल की तकलीफ को समझ सकती हूँ। तेरे तो अरमान सजने से पहले ही बिखर गए ना। तेरा निकाह धूमधाम से जो नहीं होगा, सादगी से होगा। मैं समझती हूँ बेटा, समझती हूँ, लेकिन बेटा तू अपने कलेजे पर पत्थर रख ले। बस एक बात समझ ले, इस घर के लिए, इस खानदान के लिए तुझे ये कुर्बानी भी देनी होगी शिरीन। हाँ, देख बेटा, एक बात याद रखना, जो लोग कुर्बानी देते हैं ना, उन्हें सपने देखने का कोई हक नहीं होता बेटा। क्यों ज़ीनत, मैंने ठीक कहा ना बेटा? नहीं फूफी, ये करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी शिरीन का बहुत बड़ा कर्ज है इस खानदान पर। इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है वो हम सब के लिए, और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम शिरीन की ये खुशी भी उससे छीन लें जिस पर सिर्फ उसका हक है। हमें शिरीन का ये ख्वाब तो पूरा करना ही चाहिए। शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। प्लीज दादी माँ। ज़ीनत सही कह रही है, इसमें बेचारी शिरीन का क्या दोष है। मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। ये निकाह बड़ी धूमधाम से होगा। ठीक है, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ज़ीनत आपा। अरे शिरीन, आओ ना, बैठो। आपा, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूँ। मुझे आपकी शादी का कार्ड तब भी पसंद था जब आपकी शादी हुई थी, और आज भी पसंद है जब मेरी शादी होने जा रही है। क्या मैं एकदम वैसे ही कार्ड छपवा सकती हूँ? शिरीन। अरे शिरीन, अल्लाह, अब तुमसे कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगी। ये जो बात तूने पूछी ना ज़ीनत से, इससे तू ज़ीनत को छोटा साबित कर रही है, समझी? भला ज़ीनत को क्या एतराज हो सकता है?
तुझे यही कार्ड छपवाना है ना? अरे मेरी बच्ची, यही छपवा ले तू। क्यों ज़ीनत बेटा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी। चल बेटा, अच्छा। मैं देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग आइए, तशरीफ लाइए। जी, 3 दिन के बाद आमिर और शिरीन का निकाह तय हुआ है। जी, ये रहा शादी के कार्ड। यकीन मानिए, सबसे पहले हम आप ही के घर आए हैं आप लोगों को देने के लिए। ज़ारा बेटा, तुम भी शादी में जरूर आना, भूलना मत। और अगर भूलना ही है तो वो सब बातें भूल जाना जो हम लोगों के बीच हुई थी। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि शिरीन कभी भी ज़ीनत को अपनी बड़ी बहन ही मानेगी, हमेशा। और सच कहूं तो आमिर पर तो आप लोग पूरा अंधा भरोसा रखिए। आमिर उन मर्दों में से नहीं है जो खुदा ना खास्ता नई दुल्हन घर में आ जाए तो वो पुरानी वाली को रद्दी का ढेर समझ के एक कोने में डाल दे। ना ना ना, तौबा 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 तौबा। आमिर तो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस बात का कि आमिर कभी भी अपना प्यार बंटने नहीं देगा। I can understand आप लोग किस दौर से गुजर रहे हैं ना। क्यों भाभी जान, मैंने ठीक कहा ना? आप हम पर भरोसा रखिए। ज़ीनत कल भी हमारी बहू थी और आज भी हमारी बहू है और हमेशा रहेगी। उसकी खुशियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें तो आप पर पूरा भरोसा था और आज भी है, मगर अपनी ज़ीनत की किस्मत पर नहीं। खुदा जाने कि आने वाला वक्त उसकी किस्मत में और क्या क्या तूफान लेके आने वाला है। हम अभी जिंदा है, हमारा यकीन कीजिए। हमारे जीते जी ज़ीनत पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई तूफान नहीं आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलिए, आधा। ये तो बिल्कुल ज़ीनत आपा की वेडिंग कार्ड जैसा है। ये निकाह नहीं होने जा रहा है, बल्कि मेरी बहन के लिए जिंदगी भर का दर्द बनने जा रहा है। बेलियों को सजाया था। अच्छा, तो तुम्हें बिल्कुल वैसी मेहंदी चाहिए। लाओ।
लगाइए, मैं लगा देती हूँ। जीनत आपा की हाथों पर भी मेहंदी उस रात मैंने ही लगाई थी। और हाँ ज़ारा, मेरी हथेली के बीच में आमिर का नाम लिखना मत भूलना। मत रो जीनत बेटा, मत रो बेटा। शिरीन, अब मैं तुझे कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन तू बिल्कुल पगली है। जब तक मैं तुझे कोई काम ना कहूं तो खुद से नहीं कर सकती। और ये तेरी सहेलियां ये भी नहीं बताती तुझे? हाँ, ये लड़कियों को भी ना। अरे जीनत बेटा। जी जरा सुनना, ये देखो कंगन नहीं पहनना भूल गई। ये तुम्हारी छोटी बहन है ना, बिल्कुल पगला गई है। आज के दिन सिर्फ चूड़ियां पहनकर बैठी है। अब मेहंदी लग गई है तो पिन वाला कड़ा ही पहनाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपने कड़े उतार कर दे दो ना इसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ उतारो। देख कितनी प्यारी है तेरी बहन। माशाल्लाह, कंगन देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। सब कहते हैं अगर शौहर का प्यार सच्चा है तो मेहंदी खूब रचती है। तेरी भी खूब रचेगी, देख लेना, है ना जीनत? मॉम, ये तो जीनत आपा पे डिपेंड करता है। अगर वो अपने आंचल से मुझे थोड़ा सा प्यार उधार दे दे तो मेहंदी का रंग वैसे ही अच्छा चढ़ जाएगा। अरे मेरी मासूम बच्ची, कैसी बात कह दी तूने? हाँ, भला जीनत को क्यों बुरा लगेगा? जैसे आमिर जीनत का शौहर है वैसे ही अब तेरा भी होने वाला है। जीनत बुरा क्यों मानेगी बेटा? जीनत, जरा मेरी पगली बच्ची को अपने हाथों से दुआएं दे दो, इसकी तसल्ली के लिए खुश हो जाएगी। आओ। मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ है शरीर। खुश रह।
मुबारक हो जीजू। बहुत यकीन है आप पर जीजू। मेरा यकीन तोड़ेंगे तो नहीं, मेरी बहन का हमेशा साथ देंगे ना? हाँ ज़ारा, हमेशा साथ दूंगा। निकाह का वक्त हो गया, आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ आज, है ना? इतने सालों के बाद मेरे सारे ख्वाब, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही। बस इतनी सी बात का गम है, थोड़ी देर हो गई। मेरी बच्ची को बीवी नंबर 2 बनना पड़ रहा है। मॉम, अभी ख्वाब पूरे कहाँ हुए हैं? अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है। आप बस देखती जाइए, जिस दिन मेरी गोद भरेगी, ओह सॉरी, जिस दिन मैं इस घर में रहने वाले लोगों को उनका मांगा हुआ तोहफा